जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विश्वधाम में हृदय अभिनंदन है। सुन रहे हैं कुंभकर्ण और विभीषण का संवाद। कुंभकर्ण ने विभीषण की अत्यंत प्रशंसा की है, किंतु बाद में उसे धिक्कारा भी है। अरे भाई विभीषण, तुमने अच्छा किया है, लेकिन तुम देशद्रोही हो, तुम कुलद्रोही हो। तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा, चाहे तुम कितने बड़े भक्त बने हो, चाहे तुमने भगवान की कितनी सहायता की हो, चाहे तुम भक्त शिरोमणि होगे, लेकिन तुम्हें कुलद्रोही और देशद्रोही के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, वस्तुतः यह सत्य है। क्या सत्य है, इसको जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, सत्य यह है कि हमें अपने देश के प्रति द्रोह नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने देश की मिट्टी के लिए काम नहीं आए और किसी अन्यत्र अपने शत्रु से जाकर मिल गए, तो हम देशद्रोही कहलाएंगे। तो विभीषण को देशद्रोही कहा जाता है। अपने कुल को छोड़कर चला गया है, इसलिए कुलद्रोही कहलाया है। जबकि उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत बड़ी उसकी ग्लानि है, बहुत बड़ी आत्मिक ग्लानि में आकर के उसने ये कार्य किया है। फिर भी मित्रों, आज भी विभीषण का नाम लोग अच्छे से नहीं लेते हैं। यही कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। वस्तुतः ये सत्य है, वस्तुतः ये सत्य है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। अगर रावण नहीं बताता लंका के सारे राज, तो रावण को मारना अत्यंत मुश्किल नहीं बल्कि दुष्कर था। कोई मार नहीं सकता था रावण को। शिव जी की स्तुति कर उसने वरदान पाया था। इतना ज्ञानी था, प्रकांड विद्वान था, कोई नहीं मार सकता था। लेकिन कहते हैं ना, उस घर का विनाश हो जाता है जिस घर का भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। स्वहित के लिए, अपने हित के लिए उसने रावण का साथ छोड़ दिया। आज मित्रों, आप ये ज्वलंत उदाहरण देखेंगे। ये ज्वलंत उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखता है। आपको सारे नाम मिलेंगे। जो पातकी हैं उनका तो नहीं रखते हैं। रावण पातकी था, नहीं रखा। कुंभकर्ण पातकी था, नहीं रखा। मेघनाद पातकी था, नहीं रखा। लेकिन विभीषण परम भक्त था, भगवान का परम भक्त था, प्रभु की शरण में गया था, प्रभु की शरणागत हुआ था। फिर भी क्या हुआ? क्या वह अपने इस कलंक को धो पाया? आप सभी के सामने ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। अपने कलंक को धो नहीं पाया है। और मित्रों, विभीषण को भी बहुत पश्चाताप हुआ है। कब पश्चाताप हुआ है? जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा था, सभी भाई मिलकर राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे, सभी लोग खुश थे, सिर्फ विभीषण रो रहा था कि ये सारे भाई हैं जिन्होंने 14 वर्ष तक प्रतीक्षा की है राम के आने की और उनको राज्य दिया है, और मैं ऐसा कुलद्रोही भाई कि मैंने अपने ही भाई को मरवा दिया। बहुत रोया है विभीषण। प्रभु श्री राम ने उसे समझाया है कि वह कुलघातक था, वह मरा नहीं, उसने असुर जाति का उद्धार करवाया है।
तो मित्रों, विभीषण अत्यंत प्रभु भक्त होता हुआ भी लोग उसका नाम नहीं रखते और यही कहकर पुकारते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। इस प्रकार मित्रों, हमें अत्यंत सूझबूझ के साथ कार्य करना चाहिए। अपने कुल और परिवार की छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए। कुल की रक्षा करनी चाहिए, परिवार की रक्षा करनी चाहिए। यही कहकर के कुंभकर्ण ने विभीषण को अत्यंत धिक्कारा है। चला जा कुलद्रोही, मेरी नजरों के सामने से चला जा, चला जा देशद्रोही, मेरी नजरों के सामने से चला जा। मैं मरूंगा, मैं इस युद्ध में मरूंगा। मुझे पता है कि रामचंद्र जी विष्णु के अवतारी हैं, वो मुझे मार देंगे, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और मुझे देश प्रेमी कहा जाएगा। इसलिए हे विभीषण, तूने अच्छा कार्य नहीं किया है। दोनों तरफ से, दोनों पहलू, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं आगे कुंभकर्ण ने किस प्रकार से हाहाकार मचा दी है युद्ध क्षेत्र में। जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भैया लखन लाल की जय, जय जय श्री राधे।